अब बताओ फॉर्मूले से सही है या ऐसे सही है? और इस तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के देगा। तो मैंने कहा कि अपना लगभग 95% आंसर क्या होते हैं, सही ही होते हैं। और एग्जाम में जो पूछता है उसके स्तर से तो हमारे लगभग सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि चाहे समान दिशा में कब होंगी, या हमसे पूछे विपरीत दिशा में कब होगी, या हमसे पूछे कि ये समकोण कितने समय पर बनाएगी, तो ऐसी अवस्था में सीधा 60 का भाग देकर देख लेंगे। 60 का भाग जिसमें जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ऐसे ऑप्शन चेंज कर दे, तो वो अपवाद अलग है। बाकी एग्जाम में आज तक जितने भी आए हैं वो इसी पैटर्न पर हल हुए हैं। अलग दे देगा तो फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे अपने। ठीक है, बाकी अपना काम चल जाएगा इससे ही। जैसे ये हमने समान दिशा का देखा, ऐसे ही विपरीत दिशा का देखते हैं। 8 से या 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। और ऐसा करने के बाद बताओ क्या देगा हमको, ऑप्शन तो देगा ही देगा। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 8:10 सही 7/11 पर। अब देखो तुरंत आंसर आएगा, सारे बहुत इंटेलिजेंट बन गए। अब 8:12 पर, इसको तो आंख बंद करके गलत कर देंगे वो। 8:12 सही 10/11 पर। और ऑप्शन डी में 8:10 सही 10/11 पर। तो बताओ क्या आंसर आएगा? है भाई, मैंने बताया इस प्रकार के प्रश्नों में किसका भाग देते हैं अपन, यानी लास्ट में ये जो भिन्न देगा, मिश्रित भिन्न या मिनट का जो समय है उसमें 60 का भाग देकर पता करते हैं। अब जिसमें 60 का भाग चला जाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो बताओ कौन सा होगा? देखो इसमें 60 का भाग जा सकता है क्या? एक ही अंक को गुणा करके देख लो, पता लग जाएगा। नहीं, गलत। इसमें गलत। इसमें देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर 2 में वैसे 10 जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, यानी 12 होगा। तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो ऐसे पूरा करके देख लेना, समय लगेगा लेकिन अपन को तुरंत आंसर लगाना है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। ऐसे देखो यहां 1 को इससे गुणा करेंगे यानी 11 दाई 110, 110 में 10 जोड़े तो 120, और 120 में 60 का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो गया। तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा, डी। बताओ समान दिशा और विपरीत दिशा में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? क्लियर? नेक्स्ट चले आगे। आज घड़ी आपकी समाप्त करवा देते हैं। चलो, तो ये तो हमने समान और किसका देख लिया भाई, विपरीत दिशा का। अब किसका देख लेते हैं अपन, समकोण का देख लेते हैं। तो देखो 4 तथा 5 बजे के बीच, दिख रहा है क्या पीछे? 4 तथा 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से, कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी।
ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हमको क्या देगा, वो ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में 4:05 सही 5/11। ऑप्शन बी में 4:38 सही 2/11 पर। ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। अब देखो एक चीज का तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे समकोण की बात आ जाए तो आपको पता है घड़ी की जो सुइयां होती है, बताओ 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है, अपन पहले ही आपको लिखवा चुके हैं, कितने, 2। अब वो अपवाद स्वरूप कौन कौन से हैं जिनमें एक ही बनाती है, वो भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो यहां देखो समय दे रखा है भाई किसके बीच में, 4 व 5 के बीच में। क्लियर है? तो यहां 2 समकोण बनाएगी, हमको पता है। अब वो कितने, तो यहां आंसर में ए व बी दोनों भी सही हो सकते हैं, क्योंकि समकोण भी कितने बनेंगे, 2। मान लीजिए कभी कभार अगर ये 2 नहीं देगा, ऑप्शन में 1 देगा, तब तो आंसर वैसे ही लग जाएगा हमारा। और दोनों दे रखे हो तो फिर दोनों ही सही मानने पड़ेंगे भाई, पहला भी और दूसरा भी चेक करते हैं। तो यहां देखो 11 5 55, 55 और 5 कितने हो गए, 60। बताओ 60 में 60 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से ये भी सही है या नहीं है? ऐसे ही देखो 38 को 11 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, 418, यानी जो भी होगा और 2 जोड़ेंगे उसमें तो 420। बताओ 420 में 60 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये भी सही है। तो यानी ए व बी दोनों सही है, क्योंकि स्थिति कौन सी है, समकोण वाली, और समकोण 1 घंटे में कितने बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है। और मान लीजिए यहां सिर्फ अकेला एक ही देता तो फिर तो वही सही होता हमारा। क्लियर बात यहां तक, किसी कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा समकोण, चाहे विपरीत दिशा में पूछे, विपरीत दिशा में कब होगी या समान दिशा में कितने बजे होगी, ये हम इस तरीके से ज्ञात तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक और ले लेते हैं समकोण का ही। 9 तथा 10 बजे के बीच, 9 तथा 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी। ठीक, फिर इसके बाद में क्या देगा भाई अपन को, ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन ए में है 9:32 यानी 32 सही 8/11 पर। ऑप्शन बी में 9:36 सही 3/11 पर। ऑप्शन सी में 9:40 पर। और ऑप्शन डी में 9:30 पर। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा? तो देखो तुरंत देखते ही पता लग रहा है। अब की बार तो वैसे दोनों दे नहीं रखे ऑप्शन में, एक ही है, तो वैसे 9 से 10 एक ही बनता है, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना, कैसे बनता है। तो यहाँ देखो ऐसे एक ही अंक को गुणा करके देख लो, 6 एकम 6, यानी ये गुणा करते हैं और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। इसका मतलब 0 नहीं आ रहा जोड़ने पर। तो बताओ ऑप्शन बी आंसर होगा क्या? और ये पूरा पूरा हमारा ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर एक ही बचा है, कौन सा, ए। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी देखो चेक करना चाहो तो 2 एकम 2 और 2 में 8 जोड़े तो 10, इकाई अंक 0 आया कि नहीं आया?
तो इसका मतलब आंसर क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। बताओ घड़ी कितनी आसान लग रही है। अदरवाइज घड़ी के नियम के हिसाब से सारे फॉर्मूले आपको लिखवाता तो आपके लिए बहुत जटिल हो जाता है ये। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो वैसे अच्छा प्रश्न है। वैसे आप सभी को पता है, बताओ बंद घड़ी भी दिन में कितनी बार सही टाइम बताती है? कितनी बार? 4 बार। कैसे बताती है? 2 बार बताती है ना। बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बता देती है। इसलिए बहुत सारे लोग बंद को भी बांध लेते हैं कि कभी दिन में 2 बार तो कम से कम तसल्ली मिलेगी। आप देखो जैसे एक घड़ी, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है और पुलिस की दृष्टि से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार घूम फिर के आया है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इत्यादि बजती है, इत्यादि बजती है। अर्थात जितना समय होता है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है, घड़ी भी उतनी ही बार बजती है, घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए, तो बताइए 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? ठीक। वैसे यह 24 घंटे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, बाकी एग्जाम में तो ऐसे भी देता है कि एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो कई फिर वहां दिन का मतलब 12 से लगा लेते हैं। ठीक। ऑप्शन भी लिख देता हूं चलो सारा के लिए। ऑप्शन ए में है 48, ऑप्शन बी में है 150, ऑप्शन सी में है 156 और ऑप्शन डी में है 200। इस तरीके से हमको क्या दे रखा हो, समय, यानी कितनी बार बजेगी उनकी संख्या दे रखी हो। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करते हैं। वैसे हमारी जो साधारण घड़ी होती है वो बताओ 12 ही बजाती है, AM और एक PM, यानी 12 के बाद में वापस कहाँ से? 1 से। यानी देखो घड़ी कैसे बज रही है, यहाँ साइड में लिखता हूं। 1 बजे कितनी बार बजेगी? 1 बार। 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, यानी ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। और 12 बजे कितनी बार बजेगी? 12 बार। फिर 12 के बाद में 13 14 ऐसे तो यहाँ शुरू होने वाला है नहीं। क्लियर? क्योंकि वो रेलवे टाइम में ही होता है, अपनी सामान्य घड़ी 12 बजे तक ही चलती है। तो हम क्या करेंगे भाई, जितनी बार बजेगी तो ऐसे जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 ऐसे करके जोड़ते चलेंगे नीचे तक। मान लीजिए यहाँ तो हमको सिर्फ इसने एक ही दिन की कही है, ये कहे कि बताओ 5 दिन में कुल कितनी बार बजेगी, तो फिर वहाँ आफत आ जाएगी। ऐसे कहाँ तक हल करेंगे अपन, कहाँ तक लिखेंगे? नहीं लिख सकते। ठीक। तो ऐसी अवस्था में हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं, चलो एक बार आपको जोड़ के बता देता हूं। जोड़ लो चलो। 8 बजे भाई 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार और 11 बजे 11 बार। इन सभी को जोड़ो चलो, क्या आता है? क्या आएगा जोड़ोगे तो? 78, यानी 78 ही आएगा। अब ये 12 घंटे का 78 आया है तो हमें तो 24 घंटे का, तो इसका मतलब 78
को किससे गुणा कर देंगे 2 से, या एक बार और 78 जोड़ देंगे, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 156 होगा। लेकिन हमको ऐसे करना नहीं है, क्योंकि ऐसे करने में समय जो होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइप का प्रश्न हो तो ऐसी अवस्था में अपना जो फॉर्मूला है वो होगा n ब्रैकेट n माइनस 1। तो देखो n का मतलब लास्ट में अंतिम मान, तो अंतिम मान कितना है 12, फिर 12 में से 1 कम किया तो 13, तो बताओ कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे 13 दूना सॉरी बटे में 2 और लगाना है अपन को, तो यहाँ देखो 6 और 2 से कट जाएगा 6 बार। क्लियर, वापस लिख देता हूँ देखो। तो ऐसी अवस्था में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन में 2। क्लियर। वैसे मैथ में इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं बोलते हैं अपन। जैसे वहाँ कहीं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी प्राकृत संख्याएं ही हैं, ये लगातार है। तो यानी n का मतलब होता है अंतिम पद यानी अंतिम संख्या। तो अंतिम कौन सी है 12 बजे, तो यानी वो हो गया 12। फिर अंतिम में से 1 घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाया तो 11 और बटे में 2, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार, गलत कर दिया क्या कहीं, सॉरी n ब्रैकेट n प्लस 1 नहीं होगा ये, हाँ n प्लस 1। वैसे पहले 13 ही तो लिखा था अपन ने, हाँ, तो बटे में 2 और 2 का भाग देंगे यानी कितनी बार 6 बार। तो देखो 13 6 कितने हो गए भाई 78। आया कि नहीं आया। तो यानी घड़ी का इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन n ब्रैकेट n प्लस 1 और बटे में 2। हालांकि मैथ में वहां पर n ब्रैकेट n माइनस 1 लिखते हैं अपन। क्लियर है। तो यहाँ ये आया कितना भाई 78 आया। तो ये 12 घंटे का आया है, हमें 24 का ज्ञात करना है। तो बताओ 78 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 78 को 2 से गुणा किया तो 156। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। क्या, हाँ, लेकिन जैसे 3 दिन 4 दिन देगा फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं हल करते हैं। वैसे आज का हमारा समय भी समाप्त हो गया है और एग्जाम की दृष्टि से जो घड़ी के प्रश्न बनते हैं वो भी आपके क्या हो गए हैं समाप्त हो गए हैं। घड़ी हमारा वैसे समाप्त है। ठीक है, आपके पैटर्न के अनुकूल घड़ी समाप्त है। वैसे पढ़ने को तो हम कितना भी पढ़ सकते हैं। आपके पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सीमित समय में अपन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को करवा रहे हैं। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट आगे जो भी नया टॉपिक होगा वो देखेंगे अपन।